दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग को पढ़ना है टॉर्क। टॉर्क जो कि आईसीएसई बोर्ड क्लास 10th का शुरुआती का टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो टॉर्क मतलब होता है टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स अबाउट फिक्स्ड पॉइंट, इसी को हम लोग टॉर्क बोलते हैं। सबसे पहले टॉर्क का हम लोग रियल लाइफ में समझते हैं कि टॉर्क आखिर होता क्या है। अगर यहाँ पे हम लोग एक फ्लोर बनाते हैं और इस फ्लोर पे एक बॉल बॉल रखा हुआ है और यहाँ से हम जब यहाँ पे फोर्स लगाएंगे तो यह बॉल क्या होगा कि इस डायरेक्शन में जाएगा और यहाँ पे हमको टॉर्क नहीं मिल रहा है, यहाँ पे हम लोग को टर्निंग इफेक्ट नहीं मिल रहा है, हम लोग को टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर एक दरवाजा बनाते हैं, एक डोर बनाते हैं, यहाँ पे क्या है, एक डोर बनाते हैं हम, और इस डोर का यह पाइवोट पॉइंट है, यानी कि यह डोर यहाँ पे जुड़ा हुआ है। और इस डोर पे हम क्या करते हैं, इस डोर पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम फोर्स लगाएंगे। यहाँ पे अगर हम फोर्स लगाएंगे तो यह डोर क्या होगा कि टर्निंग करेगा, यानी कि रोटेट करेगा, यानी कि फोर्स की वजह से यह डोर क्या कर रहा है, टर्न कर रहा है, यानी रोटेट कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे जो है टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। तो हम लोग को यहाँ पे समझना क्या है कि टॉर्क क्या होता है। अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है और टॉर्क का फैक्टर क्या होता है, किस किस फैक्टर पे टॉर्क डिपेंड करता है, यानी क्या चेंज होगा जिसकी वजह से टॉर्क चेंज होगा, और उसका फॉर्मूला, और फिर उसके बाद में कहाँ पे यह निगेटिव होता है और कहाँ पे यह पॉजिटिव होता है, ये अभी जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसका फॉर्मूला निकालेंगे। तो फॉर्मूला निकालने के लिए हम लोग नॉट जानते हैं, नॉट क्या होता है, नॉट पता होगा सबको कि नॉट क्या होता है, यह नॉट होता है। और नॉट को हमको खोलने के लिए क्या होगा कि वहां पे टॉर्क का फोर्स प्रोड्यूस कराना पड़ेगा, यानी वहां पर हमको टर्निंग इफेक्ट लाना पड़ेगा। क्या दोस्तों, टर्निंग इफेक्ट हमको लाना पड़ेगा, तभी यह नॉट खुलेगा। तो टर्निंग इफेक्ट लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रेंज का इस्तेमाल करते हैं। रेंज का इस्तेमाल करते हैं क्या दोस्तों, यहाँ पे हम लोग रेंज का इस्तेमाल करते हैं। यह रेंज ऐसे होता है, और यह रेंज ऐसे होता है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर फोर्स लगाते हैं। तो जब यहाँ पर फोर्स लगाते हैं तो क्या होगा कि यह रोटेट करेगा, यानी कि टर्निंग इफेक्ट लाएगा, और यह रोटेट करेगा, टर्निंग इफेक्ट लाएगा, जिसकी वजह से यह नट क्या होता है, खुल जाता है। तो यह जो हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, तो जिस फोर्स की वजह से यह टर्न कर रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं टॉर्क। अब हम लोग समझते हैं कि टॉर्क का फॉर्मूला हम लोग कैसे लाएंगे। तो टॉर्क का फॉर्मूला लाने के लिए हम लोग को दो चीज पता होना चाहिए। सबसे पहला कि इस पाइवोट पॉइंट से, यानी यह जो है यह पाइवोट पॉइंट है, इस पाइवोट पॉइंट से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वह कितना है, जहां पे फोर्स लग रहा है। और यहाँ पे यह पता होना चाहिए कि यह फोर्स कितना लग रहा है। दो चीज पता होना चाहिए, एक फोर्स पता होना चाहिए और एक हम लोग को यहाँ पे यह वाला डिस्टेंस पता होना चाहिए। इस डिस्टेंस को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, और इसी दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग पता चल जाएगा कि यहाँ पे टॉर्क कितना लग रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हमको टॉर्क निकालना है तो यहाँ पे टॉर्क कितना हो जाएगा, एफ और इंटू आर, यही होता है टॉर्क का फॉर्मूला, एफ इंटू आर। और इसी से हम कोई भी टॉर्क निकाल सकते हैं। हमको दो चीज पता होना चाहिए, फोर्स और डिस्टेंस बिटवीन पाइवोट पॉइंट एंड अप्लाइड फोर्स, इन दोनों के बीच का हमको डिस्टेंस पता होना चाहिए। अब हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि टॉर्क कब निगेटिव होता है और कब पॉजिटिव होता है, यह इसका फॉर्मूला था। अब जैसे मान लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या करेंगे कि अब फोर्स हम यहाँ पे लगाएंगे तो क्या होगा, अगर इतना ही फोर्स यहाँ पे, अगर यहाँ पे फोर्स हम लगाते हैं और इस नट को इस रेंज को हिलाना है तो हमको यहाँ से ज्यादा फोर्स यहाँ पे लगाना पड़ेगा, और अगर हम यहाँ पे लगाते हैं तो हम लोग को यहाँ से ज्यादा फोर्स यहाँ पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस कम होने के साथ क्या हो रहा है, टॉर्क कम हो रहा है।
अब हम लोग को क्या समझना है कि अगर टॉर्क जो है अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, यानी यह क्या है, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब अगर फोर्स लगेगा तो वह टॉर्क जो होगा वह निगेटिव होगा, और यह फोर्स क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पे फोर्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यहाँ पे टॉर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब हम लोग समझते हैं कि इसका यूनिट क्या होता है, टॉर्क का यूनिट क्या होता है। तो टॉर्क का सबसे हम लोग पहले फॉर्मूला देखते हैं। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग यहाँ पे टॉर्क का फॉर्मूला देखते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन पाइवोट पॉइंट एंड अप्लाइड फोर्स। तो अब यहाँ पे फोर्स का क्या बोलते हैं, यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, और इस डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, जो यूनिट होगा इसका जो यूनिट होगा वह न्यूटन मीटर हो जाएगा। अब हम लोग आगे इसका न्यूमेरिकल करेंगे और इसको ऐसे करेंगे कि यह कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से हम लोग को क्लियर हो जाए। यहाँ पर दोस्तों अब हम लोग इस दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, अ बॉडी इज पाइवोटेड एट अ पॉइंट, यानी एक बॉडी एक जगह के पे पाइवोटेड है, मतलब कि हम एक बॉडी बना लेते हैं, ऐसा बॉडी बनाना है कि जो रेंज की तरह दिखे, किसके तरह, रेंज की तरह, जिससे हम लोग नट खोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक बॉडी बना लेते हैं और बोल रहा है कि वह एक पॉइंट से पाइवोटेड है, यानी यहाँ पे यह पॉइंट पाइवोटेड पॉइंट है। अब आगे बोल रहा है अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, यानी 10 न्यूटन का जो फोर्स है वो 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे अप्लाइड हो रहा है। यानी कि अगर मान लेते हैं इस पाइवोटेड पॉइंट से 30 सेंटीमीटर, क्या है, 30 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है यहाँ पे, यानी यह जो डिस्टेंस है यह 30 सेंटीमीटर का है, और यहाँ पे क्या है कि 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो हमको बताना है यहाँ पे मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा, यानी कि मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा, यानी कि टॉर्क क्या होगा, मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब टॉर्क। तो अब हमको यहाँ पे टॉर्क निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि फोर्स कितना है। तो फोर्स यहाँ पे हो गया कितना, 10 न्यूटन, और यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो गया इस पाइवोटेड पॉइंट से इस अप्लाइड फोर्स वाले जगह पे, 30 सेंटीमीटर का, 30 सेंटीमीटर यानी कि 30/30/100 मीटर। अब हमको यहाँ पे टॉर्क निकालना है, तो क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन पाइवोटेड पॉइंट टू अप्लाइड फोर्स। तो फोर्स कितना है यहाँ पे 10 न्यूटन का, और फोर्स डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, 30/100 मीटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, यानी कि 3 न्यूटन मीटर। ये क्या हो जाएगा, इसका टॉर्क हो जाएगा। उसी तरीके से अब हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर इसमें बोल रहा है कि द मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन अबाउट अ पॉइंट P इज 2 न्यूटन मीटर, यानी कि जो मोमेंट ऑफ फोर्स 2 न्यूटन मीटर हम लोग को मिल रहा है वह 5 न्यूटन के फोर्स लगाने से मिल रहा है। तो हमको डिस्टेंस बताना है, यानी कि यहाँ पे एक हम सेम उसी तरह रेंज का एक फिगर बनाएंगे। यहाँ पे इसका पाइवोटेड पॉइंट होगा, और क्या बोल रहा है कि यहाँ पे 2 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, यानी यहाँ पे क्या है, 2 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, और फोर्स हम यहाँ पे कितना लगा रहे हैं, फोर्स हम यहाँ पे लगा रहे हैं 5 न्यूटन का, 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, और 2 न्यूटन मीटर का टॉर्क हो रहा है। तो हमको बताना है कि यह डिस्टेंस कितना होगा, यानी कि पाइवोटेड पॉइंट से लेके इस अप्लाइड फोर्स जहां पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इसके बीच का जो यह परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यह कितना होगा। यह डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होना चाहिए, ठीक है। हम लोग फोर्स अभी ऐसे नहीं लगा सकते, इसको आगे पढ़ना है।
तो अब हमको यहाँ पे बताना है कि यार डिस्टेंस कितना है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे टॉर्क कितना हो जाएगा, 2 न्यूटन मीटर, और फोर्स कितना दिया हुआ है, 5 न्यूटन। तो अब हमको बताना है यहाँ पर डिस्टेंस कितना होगा। तो हम डायरेक्ट फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे टॉर्क का। टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पाइवोटेड पॉइंट एंड अप्लाइड फोर्स। तो अब यहाँ पे टॉर्क कितना दिया हुआ है, 2 न्यूटन मीटर। यहाँ पे 2 न्यूटन मीटर डालेंगे। फोर्स कितना दिया हुआ है, 5 न्यूटन। और यहाँ पे हमको डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है तो उसको खाली रखेंगे आर। तो अब यहाँ पे आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 न्यूटन मीटर ओवर 5 न्यूटन। तो दोस्तों यहाँ पे जो आर होगा वह हो जाएगा आपको 2/5 मीटर। तो इसी तरीके से यह दोनों न्यूमेरिकल सोल्व हुआ है। और एक और आगे दोस्तों हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे जिसमें बोल रहा है अ मैकेनिक कैन ओपन अ नट। एक मैकेनिक यानी अ मैकेनिक कैन ओपन अ नट बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 150 न्यूटन while using a lever handle of length 40 सेंटीमीटर। यानी कि एक मैकेनिक जो है वह एक नट को खोल रहा है जिस नट में वह 150 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और उस नट का जो लेंथ है वह 40 सेंटीमीटर है। और फिर अगले बार में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ लॉन्ग अ हैंडल इज रिक्वायर्ड इफ यू वांट टू ओपन इट बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ ओनली 50 न्यूटन। यानी कि कितना लंबा हमको क्या लेना पड़ेगा, कितना लंबा हमको लीवर हैंडल लेना पड़ेगा ताकि उस नट को जो है हम 50 न्यूटन के फोर्स से ही खोल ले। तो हम लोग को पता है कि जैसे यहाँ पे हम एक नट बनाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ एक नट बनाते हैं और इस नट को खोला जा रहा है इससे। ठीक है, इस नट को खोला जा रहा है किससे, इससे। और यहाँ पे हम कितना का फोर्स लगा रहे हैं, 150 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। और यहाँ पे डिस्टेंस हमको कितना मिल रहा है, डिस्टेंस हमको मिल रहा है 40 सेंटीमीटर का। यानी यहाँ पे हम 150 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, और फिर अगला स्टेप में बोला जा रहा है कि अगर हमको 50 न्यूटन ही हमको क्या करना है, 50 न्यूटन का ही हमको फोर्स लगाना है। तो दोस्तों हम लोग को पता है कि अगर हम जितना ही दूर जाएंगे उतना ही हमको क्या करना पड़ेगा, फोर्स कम लगाना पड़ेगा। और इधर जाएंगे तो हमको फोर्स क्या लगाना पड़ेगा, ज्यादा लगाना पड़ेगा। जैसे आप खुद से इमेजिन करके देखिए कि अगर इस नट को आप खोलते हैं, यहाँ पे फोर्स लगाते तो आपको कम फोर्स लगाना पड़ता, और इधर फोर्स लगाते तो हम लोग को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता, और अगर इससे भी इधर हम फोर्स लगाते तो हम लोग को और कम फोर्स लगाना पड़ता। यानी कि जो यह डिस्टेंस बढ़ेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो हम लोग को फोर्स कम लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम अगर इस लीवर के डिस्टेंस को बढ़ा दें ऐसे, तो हम क्या करेंगे कि 50 न्यूटन में ही क्या है, 50 न्यूटन के फोर्स में ही क्या करेंगे हम, इतना फोर्स 50 न्यूटन के फोर्स में क्या करेंगे कि इस नट को हम लोग खोल देंगे। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे टॉर्क कितना आ रहा है यह पता करना पड़ेगा। तो यहाँ पे टॉर्क जितना आ रहा है, टॉर्क 1, और यहाँ पे हम लोग को टॉर्क जितना है उस दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। यानी यहाँ पे जो टॉर्क आ रहा है वह, और यहाँ पे जो टॉर्क आ रहा है वह, दोनों इक्वल करेंगे तब हमको यह वाला डिस्टेंस मिलेगा। तब हमको क्या होगा कि ये वाला डिस्टेंस मिलेगा। यह यहाँ पे पाइवोटेड पॉइंट है। तो टॉर्क 1 ये हुआ और टॉर्क 2 ये वाला हुआ इसके लिए। तो टॉर्क 1 यहाँ पे कितना हो जाएगा, टॉर्क 1 हो जाएगा 150 न्यूटन इंटू 40/100 मीटर। यानी कि टॉर्क 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, 150 न्यूटन, वन, अरे यार, टॉर्क 1 कितना हो जाएगा, 150 न्यूटन इंटू, या सेंटीमीटर में दिया है, कितना हो जाएगा 40/100 मीटर इक्वल टू, और टॉर्क 2 कितना हो जाएगा,
टॉर्क 2 हो जाएगा आपको 15 न्यूटन इंटू, यह डिस्टेंस हमको नहीं मालूम है तो इस डिस्टेंस को हम लोग आर ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा आर। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि हम लोग को कितना डिस्टेंस चाहिए। तो जब इधर हम यह जीरो कैंसिल, यह जीरो कैंसिल, यानी कितना हो जाएगा 16 न्यूटन मीटर इक्वल टू 50 न्यूटन इंटू आर, यानी कि आर कितना हो जाएगा दोस्तों, आर हो जाएगा 16 न्यूटन मीटर ओवर 15 न्यूटन, यानी कि जो आर होगा वह यहां से जीरो कैंसिल 6/5 मीटर हो जाएगा। यानी अगर इसको हमको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 6/5 इंटू 100 सेंटीमीटर, 5 से कितना हो जाएगा 20, यानी कि 120 सेंटीमीटर। यानी कि दोस्तों अगर हम 120 सेंटीमीटर दूर आके 50 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तब भी यह नट खुल जाएगा। यानी कि हम यहाँ का 150 न्यूटन का फोर्स लगा रहे थे तो बस 40 सेंटीमीटर पे ही लगा रहे थे, इसलिए हमको इतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे दूर आ जाए, यानी कि 120 सेंटीमीटर दूर आ जाए, तो हम 50 न्यूटन के फोर्स से ही इस नट को खोल सकते हैं। यानी जब जब डिस्टेंस बढ़ेगा तब क्या होगा कि टॉर्क भी बढ़ेगा।